नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या लेवल्स रहेंगे कल के लिए। क्या फ्राइडे को ऑप्शन का प्रीमियम है वो फ्राई होगा या फिर आपको कहीं पर कमाई के मौके हैं वो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में कोई अच्छा खासा खास मोमेंटम है वो अपने को देखने को नहीं मिला। स्टार्टिंग में फ्लैट ओपनिंग हुई और उसके बाद में आज क्लोजिंग भी अप्रोक्सीमेटली फ्लैट के आसपास ही देखने को मिली। निफ्टी ने 67 पॉइंट और बैंक निफ्टी ने नेगेटिव में 58 पॉइंट और वहीं सेंसेक्स 273 पॉइंट है वो पॉजिटिव में क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली। यदि हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आज गेम है वो अपने 50-50 का रहा, यानी कि 50 स्टॉक्स में से 25 ने ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिली है और 25 ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें एम कोल इंडिया, आइसर मोटर, मारुति, टीएमपी है वो अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो अडानी पोर्ट, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। दोस्तों, अडानी पोर्ट ने अभी कुछ उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए थे तो उसमें नेगेटिव का इंडिकेशन दिया कि कुछ उन्होंने यूएस में कोई उनकी कंपनी उसका सेटलमेंट किया। वहीं बैंक निफ्टी आज 58 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली, जिसमें ओनली 3 स्टॉक्स ने आज स्लाइटली ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और पीएनबी बैंक थे। वहीं लूजर्स की बात करें तो फेडरल बैंक, यस बैंक और एयू बैंक है वो अपने को टॉप लूजर्स में बनते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि निफ्टी में कल किस तरीके से मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि इस वीक की बात करें, क्योंकि इस वीक है वो मार्केट पूरा का पूरा मार्केट का गेम है वो चेंज होता हुआ दिखाई दिया। 23,000 पहले 23,800 का निफ्टी का जो लेवल बना हुआ था उस लेवल से मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहां पर देखिए, क्या ये डब्लू पैटर्न बनेगा, या तो ये डब्लू पैटर्न बनेगा या फिर यहां से अपने को 24,450 के आसपास जो ये रेजिस्टेंस लेवल अपना बना हुआ है उसी रेजिस्टेंस के आसपास आकर वापस से डाउनसाइडेड के लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों, यदि इस बार ब्रेकआउट होता है यहां से, यदि डेली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो फिर वापस से निफ्टी है वो 25,000 और 25,000 के लेवल को पार करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है? क्या यहाँ से मार्केट में रिकवरी है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी यूएस ने भी ईरान पे जो अटैक्स कर रहा था वो उनको स्टॉपेज किया, तो वो भी मामला धीरे धीरे अभी शांत होने को है। और सबसे इस वीक में 1.72% का निफ्टी में भी अपने को रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन है वो कंटिन्यूसली ग्रीन में ही क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली है। अब कल फ्राइडे को अपने को किस तरीके से कामकाज करना है, यदि कल गैप अप ओपनिंग होती है और 24,366 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, गैप अप होता है 24,366 के ऊपर, यदि एक कैंडल 5 मिनट की सस्टेन कर जाती है तो फिर वहां से इंट्राडे में अपने ब्रेकआउट है वो देखने को मिल सकता है और इंट्राडे में पॉजिटिविटी है वो मार्केट में आती हुई नजर आ सकती है, जिसमें 24,395 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,425 और वहां से भी यदि ब्रेकआउट होता है तो 24,495 का 55 का लेवल है वो आता हुआ नजर आ सकता है, जो कि एक डेली चार्ट पे भी रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो दोस्तों, कल क्या रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगा या फिर वहीं से उससे पहले ही डाउनफॉल आता हुआ नजर आएगा? डाउनसाइडेड की बात करें तो 24,234 का लेवल निफ्टी के लिए सपोर्ट बना हुआ है। यदि कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ पर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल बनती है, वहां पर सस्टेन करता हुआ मार्केट अबव की साइड चलेगा तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 24,317 का लेवल रहेगा। और यदि इसके नीचे एक ब्रेकडाउन कंटिन्यू रहता है तो 24,198 सेकंड सपोर्ट रहेगा 24,162 और वहां से भी यदि ब्रेकडाउन करता है तो 24,133 का लेवल है वह निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर है वो पूरा प्रेशर में था। ओनली 3 स्टॉक्स ने आज ग्रीन में क्लोजिंग दिए देखने को मिली है। यदि कल गैप अप ओपनिंग होती है और 57,260 का लेवल यदि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है उसके बाद में सस्टेन करता है
तभी बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। उससे पहले मार्केट में कोई भी बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 57,343, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 57,439, और यदि वहां से भी यदि अपर का साइड का मोमेंटम कंटिन्यूसली रहता है तो फिर 57,515 और 57,611 के लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी में हम क्या देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो छोटे छोटे पास पास में, इसलिए आप अपनी पोजीशन है उसको हल्की रखिएगा और साथ में उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिएगा, और छोटे छोटे प्रॉफिट है उनको आप बुकिंग करना सीखिएगा ताकि कोई भी पोजीशन है वो आपकी लॉस में कन्वर्ट नहीं हो। और वही 57,012 का लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है उसका ब्रेकडाउन कर जाता है और एक कैंडल उसके नीचे सस्टेन करती है तो फिर फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 56,904, सेकंड रहेगा 56,800 और 56,676 तक के लेवल्स है वो फिर मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि बात करते हैं सेंसेक्स की, जिसकी आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में कोई भी खास मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं है, क्योंकि आज फर्स्ट 5 मिनट में एक अच्छा खासा हेमर बना था। दोस्तों हेमर जब भी बनता है वो ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल होता है। यदि इसके सेकंड कैंडल इसके ऊपर ओपन होती या फिर इसकी बॉडी से ट्वाइस होती तो फिर जितना ये वीक बना हुआ है उसके उतना ही जितने पॉइंट्स का रहता है उतना अपर साइड के जाने के चांसेज है वह अपने को यहाँ पर देखने को मिलते। पर यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने पूरा का पूरा कंसोलिडेट किया और यहाँ पर एक छोटा हेमर कैंडल बना, उसके बेसिस पे एक छोटी सी यहाँ पर कोलसाइडेड की पोजीशन बनी। उसके बाद जैसे ही स्पेनिंग कैंडल बनी और यहाँ पर इन्वर्टेड हेमर बना तब वापस से कोलसाइडेड की पोजीशन बनी। तो दोस्तों ये देखिए वापस डाउन साइडेड में जब भी हेमर इन्वर्टेड हेमर बनता है तब आप उसका एक्टिवेशन पे अपनी पोजीशन है वो रेडी होती है, सेटअप बनता है। यदि आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज नहीं है तो अपनी कैंडल स्टिक्स के बेस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर भी आप सीख सकते हैं। और यदि आपको फ्री लर्निंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 77,966 का लेवल है वो कल के लिए एज ए रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और 77,647 का लेवल एज ए सपोर्ट रहेगा। यदि मार्केट इस लेवल के बीच में रहता है तो वहां पर ओनली प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा। जब तक क्लियर सेटअप नहीं बने, ब्रेकआउट नहीं हो, तब तक अपनी पोजीशन है उसको सेफ रखिएगा, क्योंकि नई पोजीशन लेना, नो ट्रेड भी करना भी एक अपने लिए, क्योंकि सबसे पहले आप अपना जो मनी है उसको मनी को बचा के रखिएगा ताकि वहां पर आप ट्रेड करने के लायक रहे। 77,966 का ब्रेकआउट होता है तो 78,080 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 78,194 और वहां से भी यदि ब्रेकआउट होता है तो 78,318 का लेवल है वो निफ्टी सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस रह गए। वही 77,647 का ब्रेकडाउन हो जाता है तो 77,505 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 77,396 और उसका भी यदि कंटिन्यूसली रहता है तो 77,277 का लेवल है वह सेंसेक्स के लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।